जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है। आज के दिन बृहस्पति जी को प्रसन्न करने के लिए, जो बृहस्पति का ग्रह है उसे प्रसन्न करने के लिए, उसे बलशाली बनाने के लिए आप आज के दिन आप पीले वस्त्र धारण करें, पीली चीज़ का भोजन करें और पीली चीज़ का दान करें। पीले अनाज, पीले फल और पीली सब्जियां, पीले ड्राई फ्रूट जो भी आपको मिले आप उसका दान करें। जैसे कि मक्का हो गया और आपका केले हो गए, और सामग्री जो जो भी आपको पीली समझ में आए आप उसका दान करें, लोगों को खिलाएं और पीले वस्त्र धारण करें और पीले ही चीज़ आप खाएं। तो आपका बृहस्पति बलशाली हो जाएगा, आपका बृहस्पति फेवर में हो जाएगा। आप कथा की हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मणिद्वीप का वर्णन चालू। व्यास जी कहते हैं, राजन, मध्य भाग में शोभा पाने वाला वही भगवान भगवती जगदम्बा का है। उसमें 4 मंडल है, प्रत्येक मंडल हजार स्तंभों से युक्त है। पहला श्रृंगार मंडप, दूसरा मुक्ति मंडप, तीसरा ज्ञान मंडप और चौथा एकांत मंडप नाम से विख्यात है। इन मंडलों में अनेक प्रकार की चांदनियां तनी हैं। भांति भांति के धूपों से इन्हें सुवासित किया जाता है। यह सुंदर मंडप कांति में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। इन मंडपों के चारों ओर केसर, मलिका और कुंद की वाटिकाएं कही जाती हैं। राजन, इन वाटिकाओं में पुष्कल गंध वाले मदों से परिपूर्ण तथा मंदस्रावी असंख्या दिव्य भरंग विराजमान है। चारों मंडपों के सभी ओर महापदावटी हैं। उसकी सीढ़ियां रत्नों से बनी हुई है। वह अमृत के समान मधुर रस से परिपूर्ण है। वहाँ भोरे सदा गुंजार करते रहते हैं। कारण्य नाम के पक्षियों तथा हंसों से वह सदा भरी पूरी रहती है। उसके चारों ओर के तट सुगंध से सुवासित रहते हैं। इस प्रकार की असंख्य वाटिकाओं की सुरम्य सुगंधों से मणिद्वीप सुवासित है। पहला श्रृंगार मंडप है। उसके मध्य भाग में एक दिव्य सिंहासन पर देवी विराजमान है। वहाँ सभासद रूप से रहने वाले प्रधान देवता, देवांगनाएं तथा संपूर्ण अप्सराएं विविध स्वरों से भगवती जगदम्बा के सामने गान करती हैं। दूसरा मुक्ति मंडप है। उसके मध्य भाग में विराजने वाली कल्याणमयी भगवती शिवा प्रत्येक ब्राह्मण भवानी भक्तों को सदा मुक्ति प्रदान करती हैं। राजन, तीसरे मंडप का नाम ज्ञान मंडप है। भगवती वहाँ विराजमान होकर ज्ञान का उपदेश करती हैं। एकांत मंडप संज्ञक चौथे मंडप में भगवती जगदम्बा अनंग कुसुमा आदि सचिवा शक्तियों के साथ बैठकर जगत की रक्षा के विषय में सदा परामर्श करती हैं। राजन, चिंतामणि ग्रह देवी का प्रधान स्थान है। मूल प्राकृतिक भगवती भुवनेश्वरी के 10 शक्ति तत्व सोपान रूप से वहाँ उपस्थित है। उनसे युक्त भगवती का ऊंचा मंच महान शोभा पाता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और सदाशिव यह चारों देवता उस मंच के पाए हैं। सदाशिव को उस मंच का पटरा कहा जाता है। उस मंच के ऊपर महान देवता परम आदरणीय भुवनेश्वर विराजती है। सृष्टि के आदि में अपनी लीला करने के लिए स्वयं भगवती ही 2 रूपों में विराजमान हुई। उस समय दाहिने भाग से वह भगवान भुवनेश्वर और बाएं भाग से सबल ब्रह्मा स्वरूपनी भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई। भगवती के अर्धा स्वरूप वह ही ये महान ईश्वर हैं। कामदेव के मद का मर्दन करने में परम कुशल ये महेश्वर करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर है। 5 मुख और 3 नेत्रों से शोभा पाने वाले वह महेश्वर चिंतामणि से विभूषित तथा अपनी भुजाओं में हरिण, अभय एवं वर मुद्रा तथा फरसा धारण किए हुए है। सब पर शासन करने वाले उन महान देवेश्वर की आयु 16 वर्ष जैसी है। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। शीतल ऐसे हैं मानो करोड़ों चंद्रमा हो। शुद्ध स्फटिक मणि के समान दीप्तिमान है। उनके श्री विग्रह से शीतल प्रकाश फैलता है। उनके वामांग में भगवती भुवनेश्वरी विराजमान है। 9 प्रकार के रत्नों से बनी हुई दिव्य करधनी भगवती के कटी भाग की छवि बढ़ा रही है।
संतप्त सुवर्ण और वे दुर्य मणि से संपत्र बाजूबंद देवी की भुजाओं को सुशोभित किए हुए है। उसमें सुवर्ण के समान चमक है तथा जिसकी आकृति श्री चक्र जैसी है, ऐसे छतरी वाला कर्णफूल भगवती भुवनेश्वरी के मुख कमल को मनोहर बना रहा है। देवी के ललाट की कांति के वैभव ने अर्ध चंद्रमा की शोभा को तुच्छ बना दिया है। बिंबा फल को तिरस्कृत करने वाले लाल ओठों और मनोहर दांतों से देवी परम सुशोभित है। कुमकुम और कस्तूरी के सुंदर तिलक से उनका मुखमंडल असीम शोभा पा रहा है। वह चंद्रमा और सूर्य जैसी आकृति वाली रत्न निर्मित दिव्य चूड़ामणि मस्तक पर धारण किए हुए है। उदयकालीन शुक्र तारा के समान स्वच्छ नसिका भूषण उनके प्रकाश से परम साधन बना हुआ है। कंठ के भूषण में लटपटी हुई मोती की स्वच्छ लड़ी से देवी अतिशय शोभा पाती है। चंदन के पंख, कपूर और कुमकुम से उन्होंने स्तनों को अलंकृत कर रखा है। विचित्र प्रकार के अद्भुत उनके कंधे शंख के समान सुंदर जान पड़ते हैं। अनार के दानों के सदृश से स्वच्छ दांतों की पंक्ति से वह महान शोभा पाती है। मस्तक पर अमूल्य रत्नों का मुकुट धारण करने से वह अत्यंत सुशोभित हो रही है। देवी के मुख कमल पर अलकावली छाई है और उस पर मतवाले भ्रमर मंडरा रहे हैं। कलंक की कालिमा से रहित चंद्रमा की भांति उनका स्वच्छ मुखमंडल है। गंगा के जल तरंग जैसी सुंदर नाभि से वह शोभा पाती है। मणियों से जड़ित मुद्रिका उनकी अंगुली को सुशोभित किए हुए है। कमल दल की आकृति धारण करने वाले 3 नेत्रों से वह अतिशय मनोहर जान पड़ती है। शान पर चढ़कर स्वच्छ किए हुए महाराग और पादरागमणि के समान उनकी उज्ज्वल कांति है। रत्न निर्मित किंकिंग और कंकड़ से वह विचित्र शोभा शालिनी हो गई है। मणियों और मोतियों की मालाओं में रहने वाले अपार शोभा उनके चरण कमलों से उत्पन्न हुई है। रत्नमय विस्तृत अंगुलियों से प्रभा जाल से उनके कर कमल शोभा पा रहे हैं। उनकी कंचुकी में गुथे हुए विभिन्न रत्न प्रकाश फैला रहे हैं। मलिका की सुगंधि से पूर्ण धमिल अर्थात केशपाश की माला पर भ्रमण करने वाले भ्रमर भगवती भुवनेश्वरी के मुख को घेरे हुए है। अतिशय गोल संधन एवं उच्च उरोजों के भार से भगवती शिवा कुछ अलसाई हुई जान पड़ती है। उनकी 4 भुजाएं पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा से सुशोभित है। वह संपूर्ण श्रृंगारों से संपन्न अत्यंत सुकुमार अंगों वाली समस्त सौंदर्य की आधार सब तथा निष्कपट करुणा की मूर्ति है। भगवती ने स्वयं अपने मधुर स्वर से वीणा के स्वर को तुच्छ कर दिया है। वह कोटि कोटि सूर्यों और चंद्रमाओं की कांति को धारण किए हुए है। बहुत सी सखियां, दासियां, देवस्त्रियां तथा अखिल देववृंद भगवती भुवनेश्वरी के चारों ओर घेर कर बैठे हुए हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से वह देवी संयुक्त है। लज्जा, तुष्टा, पुष्टि, कीर्ति, कांति, क्षमा, दया, बुद्धि, मेधा यह मूर्तिमती होकर भगवती के पास विराजती है। जया, विजया, अजीता, अपराजिता, नित्या, विलासिनी, द्रोगध्री, अघोरा और अमंगला यह 9 पीठ शक्तियां भगवती परम्बा की सेवा में सदा तत्पर रहती है। शंख निधि और पाद निधि यह निधियां भगवती के पार्श्वभाग में विराजमान है। नवरत्न वाहा, कंचन स्रवा और सप्त धानु वाहा संज्ञक नदियां इन उपयुक्त निधियों से निकली है। राजेंद्र, ये सभी नदियां सुधा सिंधु में जा रही हैं। इस प्रकार की विशिष्ट शक्तिशालिनी वह भगवती भुवनेश्वरी महाभाग भुवनेश्वर के वाम अंग में विराजती हैं। उन्हीं के संगम से भुवनेश्वर को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त हुई है। उसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। राजन, अब इस चिंतामणि ग्रह का परिमाण सुनो। यह अति विशाल भवन 1000 योजन लंबा चौड़ा कहा जाता है। इसके उत्तर भाग में बहुत से सुदीर्घ प्रकार हैं। पूर्व प्रकार से उत्तर प्रकार क्रमशः दुगने परिमाण में
है। ऐसा कहा जाता है भगवती का यह मणिद्वीप भूमि पर ना रहकर अंतरिक्ष लोक में सुशोभित है। ना तो प्रलय काल में इसका नाश होता है और ना सृष्टि के समय में इसकी उत्पत्ति, किंतु कार्यवश पट की भांति निरंतर इसमें संकोच एवं विकास होता रहता है। वहाँ जितने परकोटे हैं उन सब की शोभा उस चिंतामणि ग्रह की अवधि से सापेक्ष है। वही भव्य भवन भगवती महामाया के विराजने का स्थान कहा गया है। राजन, जो प्रत्येक ब्राह्मणवर्ती उपासक है तथा देवलोक, नागलोक एवं मनुष्य लोक आदि अन्य लोकों में जो श्री देवी के भक्त हैं वह सभी यही आते हैं। जो देवी के क्षेत्र में रहकर उनकी उपासना में तत्पर रहते हुए प्राण त्यागते हैं वह सब वहीं जाते हैं जहाँ देवी महोत्सव विराजती है। वहाँ धृत कुल्या, दुग्ध कुल्या, दधि कुल्या, मधुस्रवा, अमृतवाहा, द्राशार स्वाहा, जम्बूवर स्वाहा तथा आम्रेशुर स्वाहा आदि हजारों श्रेष्ठ नदियां प्रवाहित होती हैं। वहाँ मनोरथ रूपी फल वाले बहुत से वृक्ष, बावलियां तथा कूप भी है। वह सभी यथेष्ट पान करने योग्य फल आदि प्रदान करते हैं। उनमें किंचित मात्र भी कमी नहीं है। मणिद्वीप में रोग से किसी का शरीर क्षीण नहीं होता है, कभी भी बुढ़ापा अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। वह दिव्य स्थान चिंता, मत्सर्य, काम और क्रोध से रहित है। वहाँ रहने वाले सभी युवावस्था से संपन्न स्त्री युक्त और हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी बने रहते हैं। वहाँ स्थित होकर भगवती श्री भुवनेश्वर की सतत उपासना करने वाले व्यक्तियों में कितने सालोक्य मुक्ति और कितने सामीप्य मुक्त प्राप्त कर चुके हैं। बहुत से सारूप्य मुक्ति के भागी बन गए तथा कुछ श्रेष्ठ प्राणी सह सृष्टिता को प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक ब्राह्मण में रहने वाले जो देवता हैं उनके बहुत से समाज मणिद्वीप में रहकर भगवती जगदीश्वरी की उपासना करते हैं। 7 करोड़ महामंत्र मूर्तिमान होकर भगवती की आराधना में तत्पर है। साम्यावस्था में स्थित देवी शिवा कारण ब्रह्मा स्वरूपा, उन्होंने माया में सबल विग्रह धारण कर रखा है। संपूर्ण माँ विधाएं सदा उनकी सेवा में संलग्न रहती हैं। राजनेश्वर काल मैंने मणिद्वीप की अतिशय महिमा बतला दी। करोड़ों सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और विभूत इस मणिद्वीप की प्रभा के कोट यंश की भी तुलना करने में असमर्थ है। इस पुरी में कहीं मूंगे के समान प्रकाश फैलता है और कुछ भाग मरकत मणि की छवि धारण किए हुए है। कहीं बिजली और सूर्य सदृश चमक है, कहीं जान पड़ता है मानो मध्यकालिक प्रचंड सूर्य तप रहे हों। कहीं तो करोड़ों बिजलियों के तेज धारण करने वाली दिव्य कांति विस्तृत है। कहीं सिंदूर और नीलेंद्र मणि के समान छवि दृष्टिगोचर होती है। कुछ दिशाओं का भाग कांति में दवानल तथा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। कहीं जान पड़ता है कि चंद्रकांता मणि तथा सूर्यकांत मणि पत्थर से यह बना है। इस पुरी का शिखर रत्नमय है, प्राकार और गोपुर रत्न से निर्मित है। रत्नमय वृक्षों, पत्रों और फूलों से यह भली भांति सुसज्जित है। इस प्रकाशमान पुरी में दिव्य मोर सदा नाचते हैं तथा कबूतर शब्द करते रहते हैं। कोकिलों की काकली और सुग्गों की मीठी वाणी इस पुरी को मुखरित किए रहती है। सुरम्य एवं रमणीय जल वाले लाखों सरोवरों से यह आवृत है। मणिद्वीप का मध्य भाग खिले हुए रत्नमय कमलों से अनुपम शोभा पाता है। उसके चारों ओर की 100 योजन भूमि उत्तम गंधों से सदा सुवासित रहती है। मंद गति से प्रवाहित होकर वायु वृक्षों को धीरे धीरे सपनिदत कर रहा है। चिंतामणि के समूहों की ज्योति से आकाश जगमगा रहा है। सर्वत्र बिखरे हुए रत्नों की प्रभा से सारी दिशाएं अग्नि की भांति चमक रही है। वृक्षों की मधुर सुगंधों से युक्त सुखदायक पवन सदा पूर्ण रूप से प्रवाहित है। राजन, 10,000 योजन तक चमकने वाला मणिद्वीप धूप से परम सुधूपित है। दर्पण युक्त इस मणिद्वीप की दिशाएं रत्नमय जालियों के छिद्रों की शोभा धारण करके सबके मन को मुग्ध कर रही है। राजन, संपूर्ण ऐश्वर्यों, श्रृंगारों, सर्व ज्ञातों, तेजों, पराक्रमों, उत्तम गुणों और दयाओं
कि इस मणिद्वीप पुरी में ही समाप्ति हो जाती है। राजा के आनंद से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितने आनंद है वह सब इस पुरी में ही विराजमान है। राजन, तुम्हारे सामने इस मणिद्वीप की महिमा का वर्णन कर दिया। महादेवी का यह परम धाम संपूर्ण लोकों में अतिशय श्रेष्ठ है। इस मणिद्वीप के स्मरण मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि मरण समय में मणिद्वीप का स्मरण हो जाए तो प्राणी वही जाता है। 8वें अध्याय से आरंभ करके यहाँ तक के विषय को अध्याय पंचक कहते हैं। सावधान होकर नित्य इसका पाठ करने वाला प्राणी भूत प्रेत और पिशाच आदि की बाधा से मुक्त हो जाता है। नवीन ग्रह बनवाने अथवा वास्तु देवता की पूजा के अवसर पर यत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। इससे वहाँ कल्याण होता है।